हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज से ठीक एक साल पहले जिस प्रकार से कृषि कानून का नुकसान किसानों को ही मालूम था, ठीक उसी प्रकार से अभी के टाइम में हम सभी रेलवे के छात्रों को, सभी शिक्षकों को ही मालूम है इस रिजल्ट का क्या नुकसान है। इसलिए आज का वीडियो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप लोग जैसा कि जानते हो कल फर्स्ट टाइम हम लोग मैदान में उतरने जा रहे हैं, तो उससे पहले मैदान में उतरने से पहले खून का खौलना जरूरी है ताकि वो जज्बा बना रहे। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होगा आप सभी साथियों के लिए, क्योंकि देखा गया है कि बहुत सारे शिक्षक बढ़ चुके हैं, वो लोग छात्रों को भी डिमोटिवेट कर रहे हैं। वैसा नहीं करना है आपको। आप लोगों को रेलवे का तो दिख रहा है जो उन्होंने सही किया गलत किया, उसका भी जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि नोटिफिकेशन किस वे में गलत है या फिर सही है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग रेलवे के बातों को सही ठहरा रहे, गलत है वो बात। यदि आप भ्रष्ट का साथ दोगे तो वो भ्रष्ट आपको लाइक करेगा ही करेगा, आपको शेयर करेगा ही करेगा। यदि वो शेयर कर रहा है तो आप पाप के भागी बन रहे हो। 100 बात का एक बात है, आप पाप के भागी बन रहे हो। कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हो, आप छात्र को बांटने का काम कर रहे हो, आप पाप कर रहे हो। आपको रेलवे का जो गलती है वो नहीं दिख रहा है, इससे नुकसान कितना ज़्यादा है। ये जो तरीका है, तीन तरीका गलत तरीके का यूज़ किया गया है, वो तीनों तरीका आज की इस वीडियो में आपसे बताऊंगा। यदि उसका जवाब आपके पास हो तो मैं मान लूँगा कि रेलवे सही है, आप सही हो, हम लोग गलत कर रहे हैं। लेकिन उसका जवाब नहीं है, आप आंख मूंद के काम करते हो। एक साइड तो आपको दिख रहा है रेलवे सही किया, दूसरे साइड आपको ये नहीं दिख रहा है गलत कर। चलिए अब मैं आपको एक एक करके जवाब दे दूं। सबसे पहले आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ो। जो नोटिफिकेशन को लेकर ये कह रहे हैं नोटिफिकेशन में मेंशन है, तो आप लोग सबसे पहले पॉइंट नंबर 6 को पढ़ोगे। कह रहा है शॉर्ट लिस्टिंग। मैं इसी पॉइंट को क्यों ना देखूं, जो सब क्लाउज को आप सबसे पहले क्या पढ़ते हो, आर्टिकल पढ़ते हो। आर्टिकल के अंदर जाके सब क्लाउज होता है, तो आर्टिकल यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 6 को। 13.2 13.6 से हमें कोई खास मतलब नहीं है। यहाँ भी एक बात क्लियर है, वहाँ भी एक बात क्लियर है, तो हम लोग पहले यहाँ पढ़ेंगे। आपसे क्लियर यहाँ पे कह रहा है आरआरबी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सेकेंड स्टेज सीबीटी शैल बी डन एट द रेट ऑफ 20 टाइम्स द वैकेंसीज। यानी कि हमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स आरआरबी वाइज से मतलब होनी चाहिए। यानी कि आरआरबी इलाहाबाद में यदि मैं मान लूँ नंबर ऑफ सीट्स 2000 है, तो हमें इसका 20 टाइम्स रिजल्ट चाहिए। इस इनके कहने का यही मतलब है। मैं यहाँ क्यों नहीं देखूँ जो कहीं और देखूँ, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ हमें इलाहाबाद में चाहिए कितना रिजल्ट। तो आप लोग कहोगे 2000 का 20 टाइम्स, यानी कि आपको जो रिजल्ट निकल के आया वो 40,000 निकल के आया। तो 40,000 रिजल्ट जो है वो हमें इलाहाबाद से चाहिए। पोस्ट वाइज रिजल्ट हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और यदि वैसे भी आपको इस बेसिस पे यहाँ पे रिजल्ट देना है, तो आप लोग क्या करोगे। देखो, आप लोग CBT2 एग्ज़ाम लेकर टाइम वेस्ट क्यों करोगे। फिर कर दो आप यहीं फाइनल CBT1 के बेसिस पे ही। जब सारा कुछ आप यहीं पे डिसाइड कर चुके हो, तो स्किल टेस्ट जो भी आप लेके क्लियर कर दो। क्या फ़ायदा है फिर, 100% प्लस कट ऑफ निकाल दो। यही एक रूल है, और तो कुछ भी हमें यहाँ से कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो यही सारी बातें हैं। देखो, जिनके पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं उनके द्वारा जो सर्वे कराया जाता है, उनके द्वारा दिया हुआ यह डाटा है। आप लोग देखो कि लेवल 5 और लेवल 6 में सबसे ज़्यादा 75% छात्रों का रिजल्ट है। अब आप लोग समझना, तो क्या नंबर ऑफ़ टोटल जो वैकेंसीज़ है उसका लेवल 5 और 6 को ऐड करने पे 75% वैकेंसी है। तो आप लोग कहोगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो आप लोग किस बेसिस पे इतना ज़्यादा रिजल्ट दे रहे हो। तो यहीं से एक चीज़ क्लियर है, इनका जो डाटा है वो स्पष्ट नहीं है। लेवल 2 का इन्होंने 2 टाइम्स रिजल्ट दिया है, लेवल 6 का 20 टाइम्स दिया है, लेवल 5 का 14 टाइम्स दिया। ऐसा क्यों दिया है। आप एक रूल को फॉलो करो। जब आप इतने रूल से चल रहे हो, जो नोटिफिकेशन में ये रहा वो रहा, तो यहाँ भी समझो। और जो भी लोग रेलवे को का साथ दे रहे हैं इस टॉपिक पे और स्टूडेंट्स को बांट रहे हैं, उनसे मैं प्रश्न करता हूँ ये किस बेसिस पे सही है। यदि आप 1 मीटर पर उनका साथ दे रहे हो तो सारा कुछ क्लियर कर दो आप लोग, तभी तो समझ सकेंगे हम लोग। तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। आप लोग यहाँ पे देख लो, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो है वो आपका 10+2 लेवल, यानी कि केवल लेवल 2 और लेवल 3 में 10,628 है। जबकि यहाँ पे आप लोग देखोगे लेवल 5 और लेवल 6 में, यदि मैं ट्रैफिक असिस्टेंट को छोड़ दूँ, तो कुल मिलाकर आपका जो सीट है वो 24,560 के अप्रॉक्स है आपका। ओके, 60-70 के अप्रॉक्स है आपका। तो यहाँ से देखो आप लोग, तो क्या 24,000 जो है आपका, वो 24,000 जो है वो 35,000 का कितना प्रतिशत है। तो आप लोग को 100 से यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग
कितने बार में जा रहा है? 7 बार में जा रहा है, 20 बार में जा रहा है। 7 से अप्रॉक्स 3 अप्रॉक्स 60% ही आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे, जब 60% आ रहा है तो किस बेसिस पे आप कह रहे हो जो 75% रिजल्ट दे रहे हैं? तो ये सारी जो बातें हैं ये समझ से परे है, क्योंकि यहाँ पे यदि आपका जो भी कैलकुलेशन है वो एक्यूरेट नहीं आ रहा है तो आप लोग समझो ऐसे में सीट खाली चले जाना है। उसके बावजूद आप लोग देखोगे नंबर 5 में या फिर लेवल 5 में और लेवल 6 में कंपटीशन आपको सबसे ज़्यादा दिखेगा। CBT2 एग्ज़ाम में 100 प्लस आपको कट ऑफ निश्चित रूप से दिखेगा, और यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा कट ऑफ दिखेगा इस लेवल में, जो भी बच्चे इस लेवल में एग्जाम देंगे उनके लिए खतरा है। वो लोग 100 स्कोर करके भी अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकेंगे, जबकि लेवल 2 में लेवल 3 में सीट आपका खाली चला जाएगा। तो यहाँ से नुकसान है, आप लोग समझ सकते हो। वहाँ पे 2 गुने रिजल्ट 3 गुने रिजल्ट देने का क्या मतलब है? इनका जो मंशा है वो स्पष्ट है। तो इस मैटर पे आप लोग रेलवे से प्रश्न नहीं करते हो, केवल स्टूडेंट को पढ़ाने आ जाते हो, स्टूडेंट ये करो वो करो, तो ये गलत है। चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक। आप लोग कल के लिए रेडी रहना, क्योंकि ये सब डाटा आपके लिए ज़रूरी था ताकि आपका खून खौल सके जो आपके साथ कितने बड़े लेवल पे नाइंसाफ़ी हो रही है। क्योंकि इस डाटा को देखने के बाद अंदर से आपका जुनून आएगा और आप लोग कल इतिहास रच दोगे। चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक। आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।